करो, 3-3, 4-4, 5-5, पता नहीं क्या दिमाग कहाँ घुटनों में चला गया है। ज़्यादा संतानें पैदा कर लेने से सनातन की रक्षा नहीं होगी, हिंदुत्व की रक्षा नहीं होगी। तुम बाद 5 बच्चे पैदा करोगे, वो 100 बच्चे पैदा करेंगे, 10-10 पत्नियों से शादियाँ करेंगे। तो बच्चे पैदा करके मुकाबला नहीं किया जा सकता, ना इसकी दिशा में सोचने की जरूरत है। हमारे लिए 100 कौरवों से 5 पांडव श्रेष्ठ है, 10 संतानों से 1 संतान श्रेष्ठ है। अगर वो नशे मांस से मुक्त है, धर्मराष्ट्र मानवता की सेवा करने के लिए तत्पर है, वो विवेकवान है, चेतनावान है, बलिष्ठ है, तो 1 श्रेष्ठ है। जिनको आवाज़ उठानी चाहिए कि आज हिंदुत्व की सरकार कहते हैं केंद्र में बैठी हुई है, मैं भी मानता हूँ, अनेकों प्रदेशों में बैठी हुई है, मगर कोई नशा मुक्त के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहता। और नशा कौन करता है? अधिक से अधिक हिंदू समाज। बर्बाद हो रहा है हिंदू समाज, बराबर बर्बाद हो रही सनातन की संस्कृति। लोग नास्तिक होते चले जा रहे हैं, बच्चे घर के घर बर्बाद होते चले जा रहे हैं नशे की वजह से। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, कौन सुधारेगा इन्हें? सरकारें अगर बेचें तो समाज कैसे सुधर पाएगा? कोई आवाजें नहीं उठाना चाहते। अनेकों संस्थाएं हैं जो उन पार्टियों से गहराई से जुड़ी हैं, उनके समर्थन में पूरी तरह से लगती है, मगर ना तो जनसंख्या नियंत्रण की ताकत के साथ कह पा रहे हैं कि तुरंत जनसंख्या नियंत्रण लागू किया जाए, न नशे का व्यवसाय बंद कर पा रहे हैं। अभी आज का भी आरएसएस प्रमुख, मैं भी आरएसएस का सम्मान करता हूं, मगर कई बार आरएसएस प्रमुख की बातें सुनकर के वेदना होती है। आज फिर पुनः उन्होंने इस बात को कहा कि हर मंदिर में झांकने की क्या जरूरत है, मंदिरों के और मुद्दे उठाने की क्या जरूरत है। भागवत जी, अगर आपका आरएसएस का मुख्यालय जिहादियों के लिए दे दो, आरएसएस के केंद्रों को जिहादियों के लिए दे दो, और फिर भी कहो कि ठीक हो तो हमारे भाई हैं, हम किसी जगह रह लेंगे, नहीं चलाएंगे आरएसएस संस्था पर ही, तो मैं मान लूंगा कि हाँ वास्तव में आप संत महापुरुष हो। हमारे बड़े बड़े धर्म केंद्र जिनसे हमारी आस्था विश्वास का सब कुछ क्रम जुड़ा हुआ है, कल को प्रयागराज में भी कब्जा कर लेंगे। किया ही था कब्जा, चल ही रहा था। जब तक मुलायम की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, तो वहां पर मेला प्रभारी कौन बनाया जाता था? आजम खान को बनाया जाता था। यह तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति को नष्ट किया जाता था। आजम खान क्या व्यवस्था करते थे, योगी आदित्यनाथ क्या व्यवस्था कर रहे हैं, देखा जा सकता है खुली आंखों से कि जब कोई हिंदुत्व का रक्षक कोई व्यवस्था संभालेगा तो वहां की व्यवस्था अलग तरीके की होगी, विश्व उसको देखेगा। मगर जब जिहादी मानसिकता के लोगों के हाथों में आ जाती है तो वहां से भी संसाधनों को लूटता है। आवाज उसके परिणाम है कि आजम खान जेल में सड़ रहे हैं। फल तो सभी को भोगना पड़ेगा, उतार चढ़ाव आएंगे, मगर सनातन की जागृति का इस स्थान से जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, यहां से जो लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, मेरी अनेकों 11 जो प्रमुख चेतनाएं अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से कार्य कर रही हैं, उसे बुलंद करती रहेंगी। बोलो गुरुदेव भगवान की उसे कोई दबा नहीं सकेगा। मैं इस मंच से मोहन भागवत जी को ससम्मान कहना चाहता हूं कि अपने विचारों पर विचार करें। इससे सनातनियों को आघात लगता है, वेदना होती है। जहां आप कहते हैं हर मंदिर में देखने की जरूरत नहीं है, खुलेआम मंदिर हमारे दिख रहे हैं, दीवाले मंदिरों को चीख चीख करके कह रहे हैं मंदिर है। वहां के लोग क्या आस्था रखने वाले नहीं होते? केवल एक राम मंदिर को पाकर के तृप्त हो जाएं। हमें हर उस स्थान को हासिल करना चाहिए जो स्थान हमारा था, वो हमारा होना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर वही कहते हैं जब कोई बड़ी संस्था हो जाती है, ये हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अज्ञानता है। आरएस प्रमुख उनको भी लगता है कि कोई टिप्पणी न करे, हम अधिक अपनी संस्था का विस्तार कर सके, सत्ता बनी रहे, भाईचारे की आवाज़ उठाते रहे। वो तुम्हारी ऐसी तैसी करते चले जा रहे हैं। जगह जगह जिहादी मानसिकता के ग्रुप आते चले जा रहे हैं। अपनी आसपास की किसी तहसील का आंकलन करके देख लो, सर्वे करके देखो,
आपकी हर तहसील में हजारों हजार जिहादी मानसिकता के लोग रोहिणिया आकर के बसे होंगे जो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं होंगे। सर्वे करके देख लो, उनके बच्चों से गिनती नहीं बढ़ रही। अलग अलग क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में नहीं देख पाते हो, उन क्षेत्रों में जा जा करके वो नए नए तरीके एक दूसरे के रिश्तेदार बन करके बस रहे हैं और फर्जी कागज तैयार कराए जा रहे हैं। आज हमें धमकी दी जाती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस फोर्स को हटा लो, देखो हम हिंदुओं का क्या करते हैं। आज धमकी दे रहे हैं, आज़ादी के बाद इसलिए धमकी दे रहे हैं कि हम अपने अस्तित्व को भुला बैठे हैं। हम भूल गए हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, वो किस तरह त्यागियों बलिदानियों का जीवन जीते थे। हम महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी को भूल चुके हैं, महारानी लक्ष्मीबाई को भूल चुके हैं, हम उस चेतना को भूल चुके हैं, हम मंगल पांडे को भूल चुके हैं कि जिनके अंदर वो क्षमताएं हुआ करती थी कि वो परवाह नहीं करते थे कि सामने कितनी विशाल सेना खड़ी है, वो हमें मार डालेगी, क्या करेगी। ताकत के बल पर टकराते थे, अपने विचारों के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाते थे। मगर आज हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं, हिंदुत्व का चोला पहने हुई वो संस्थाएं हिंदुत्व की बात नहीं करना चाहते, जिहाद की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं। मगर हमारी बड़ी बड़ी वो संस्थाएं जो 50 साल से इसलिए बनती फलती फूलती चली गई कि हम हिंदुत्व के रक्षक हैं और हिंदुत्व की आवाज़ नहीं उठाना चाहते, तो किस लिए ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं? किस समाज की रक्षा करना चाह रहे हो? कैसे देश को सोने की चिड़िया बना पाओगे जहां जिहादी हर जगह लूटने के लिए तैयार है, जहां पर उनका कब्जा हो जाता है, जहां पर उनका वर्चस्व हो जाता है, हिंदू वहां से पलायन होने के लिए बाध्य हो जाता है। कब उनकी आप रक्षा करोगे? हजारों हजारों गौओं का वध किया जा रहा है, कैसे हम गौओं की रक्षा कर पाएंगे? लोकसभा में आज जिस तरह साम्राज्य स्थापित होता चला जा रहा है असामाजिक तत्वों का, अपराधियों का, जिहादियों का, वो धीरे धीरे सत्य की आवाज को दबाने लगेंगे। सभी पार्टियों में प्रवेश कर करके वो अपना कब्जा करते चले जा रहे हैं। हमें तो अपेक्षा थी कि आरएसएस जैसी संस्था वर्तमान जहां एक संघर्ष का काल है, हिंदुओं की ताकत बने, आवाज उठाए मुखर होकर के कि हिंदुओं को कोई धमकी देने की हिम्मत न जुटाए। अगर कोई ये कहे हमें एक का गला काटेंगे तो हिंदुस्तान का हर हिंदू कह सके तुम अगर एक का गला काटोगे तो हम 10 का गला काटने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम हिंसक नहीं हैं, मगर हम अपनी रक्षा करना जानते हैं और अपने समाज की रक्षा करना जानते हैं। हमें यह कहने की आवश्यकता है। अगर हम ताकत के साथ नहीं खड़े हो सकेंगे तो हमारे जीवन जीने को धिक्कार है। आज हमारे बगल में बांग्लादेश जैसा छोटा देश रोज धमकियां दे रहा है, जिहादियों का नेटवर्क वहां तैयार कर रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। हमारे देश की सरकार बस वही कछुआ चाल चल रही है, बात कर रहे हैं। हमने वहां सूचना दी है कि हिंदुओं का नरसंहार न किया जाए, हम दबाव डाल रहे हैं। अरे मोदी जी, इस तरह के दबाव डालने से वो जिहादी मानसिकता के लोग, जो गला काटने वाले लोग हैं, वो किसी दबाव की परवाह ही नहीं करते। वो देखते देखते देशों पर कब्जा करते चले जाते हैं। आज वहां जिहादी मानसिकता के लोग खुलेआम उनको छूट मिल रही है, बाहर से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, हिंदू के लोगों को का वध किया जा रहा है, उसमें गरीब अमीर सब है, बल्कि गरीबों का ज्यादा अत्याचार हो रहा है। अगर यही अमेरिका के किसी नागरिकों की हत्या इस तरह हो रही होती, अमेरिका 1 मिनट में हमला कर देता। हम अपने पड़ोसी देश पर चारों तरफ से प्रतिबंध तक भी नहीं लगा पाए। 1 दिन देखते, 2 दिन देखते, 3 दिन देखते, मगर लग रहा है कि वहां तो जिहादियों को खुली छूट दे दी गई है। जिहादी नेटवर्क हावी हो रहा है, पाकिस्तानी वहां हावी होते चले जा रहे हैं, आतंकवादी वहां अपने ग्रुप स्थापित कर रहे हैं। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इंतजार किया जाता है। तत्काल अगर नहीं रोक लगती थी तो चारों तरफ से घेराव कर देना चाहिए था, कोई भी संसाधन बांग्लादेश के अंदर ना पहुंच सके, खुला अल्टीमेटम देना चाहिए था।
मगर आज इसके तो विपरीत हो रहा, बस सहजता से चल रहा है। वो हम उस देश से दबाव डलवा रहे हैं, तीसरे देश से दबाव डलवा रहे हैं। इन दबावों का कोई का प्रभाव नहीं पड़ता। ये 10-10, 20-20 साल से षड्यंत्र चलता है। आज यूनिस जो वहां का प्रधानमंत्री बना बैठा है, उसे 10 साल पहले से तैयार किया गया। उसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया एक जल्लाद व्यक्ति को, हत्यारे मानसिकता के व्यक्ति को, जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को। वो उन नेटवर्कों से पहले से जुड़ा हुआ था, उसे शांति पुरस्कार दे करके नवाजा गया। और 2-3 देशों ने षड्यंत्र करके कई सालों से ऐसे समय का इंतजार करके वो नीचे नीचे नेटवर्क चलता रहा कि बांग्लादेश में किस तरह सत्ता परिवर्तन करना है। 21 मक्कार जल्लाद व्यक्ति हाथ में सत्ता सौंपनी है, उसके हाथ में सत्ता सौंपी गई। खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। हम देख रहे हैं इतना बड़ा देश आज कुछ भी कदम नहीं उठा रहा, क्योंकि आज सत्ता में बैठे लोगों को अपने मान सम्मान की भूख है। चिंता नहीं करना चाहिए था विश्व के किसी भी देश की। इजराइल से कुछ देख सीख लेते। इजराइल किसी की परवाह नहीं करता। अगर उसके देश के नागरिकों के साथ कुछ होता है, देश के देश तबाह करके रख देता है। जिंदा स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए। हम किसी की हत्या ना करें, हम हिंसक ना बने, मगर हमारे ऊपर अगर कोई हिंसा करे तो उससे 10 गुना ज्यादा हम जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। बोलो गुरुदेव वैसा भगवान जीवन की होना चाहिए। जय। मगर आज सब तरफ से वही स्थितियां हो रही हैं। जो जैसा चल रहा है चलने दें, नशे का व्यापार चल रहा है चलने दें, भ्रष्टाचार हो रहा है भ्रष्टाचार होने दें। जिहादी मानसिकता के लोग जीत जीत करके संसद में जा रहे हैं, जाने दें। विधायक बन रहा है, जाने दें। पूरे क्षेत्रों को लूट रहे हैं दोनों हाथों से। भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर पहुंचा हुआ है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है।